गाइस, आज हिंदी गद्य साहित्य के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। कुछ लेखकों के वीडियो शुरू करते हैं। सदल मिश्र 1768 से 1848 ईस्वी। सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं नाचिकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी, रामचरित्र 1806 ईस्वी। इनकी रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की गई है। और हिंदी पार्शियन बाकुबेलेरी 1809 ईस्वी। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर खटोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा के आधार पर बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। लल्लूलाल 1763 से 1825 ईस्वी। लल्लूलाल जी आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। सन 1803 ईस्वी में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन क्राइस्ट के आदेश से लल्लूलाल खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा था। प्रेम सागर में भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है। लल्लूलाल की प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित है। सिंहासन 32 1801 ईस्वी, बैताल 25 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, मधुनल 1801 ईस्वी, राजनीति 1802 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लतायफ ये हिंदी 1810 ईस्वी, ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। लल्लूलाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है और प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। लल्लूलाल ने आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना की, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त रामायण आदि पुरानी पोथियों को भी छापा करते थे। ब्रजभाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। लल्लूलाल की राजनीति, लाल चंद्रिका और माधव विलास ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में हैं। लल्लूलाल ने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। लल्लूलाल की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद, माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य, लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका, लातायक ये हिंदी खड़ी बोली ब्रजभाषा और हिंदी कहानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह, भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण। सन 1809 ईस्वी में बाइबल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद हेनरी मार्टिन ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश 1874 की रचना हिंदी गद्य में की। सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठिता पंडित मनमोहन मालवीय के प्रयासों द्वारा की गई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर विवाद हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के प्रयागों से काशी में हुई थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना 1896 ईस्वी में काशी में हुई। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद की भूमिका फ्रेडरिक पिकार्ट ने लिखा था। आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में नवीन चंद्र राय 1863 से 1880 ईस्वी और पंडित सद्धाराम फुल्लौरी 1853 ईस्वी ने पंजाब में हिंदू का खूब प्रचार प्रसार किया। हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, हिंदी नए चाल में ढली। सत्यामृत प्रवाह नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता पंडित सद्धाराम फुल्लौरी हैं। आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश, दोहे, भाग्यवती उपन्यास के लेखक सद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। गार्सद तासी उर्दू भाषा के पक्षधर थे और हिंदी को भद्दी बोली कहा। गार्सद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। ये पेरिस में हिंदुस्तानी या हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। यद्यप मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह गार्सद तासी का कथन है। हिंदू में हिंदू धर्म का आभास है। वह हिंदू धर्म जिनके मूल में पुत परस्ती है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। यह गार्सद तासी का कथन है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक फ्रेडरिक पिकार्ट का जन्म 1836 में इंग्लैंड में और मृत्यु 1896 लखनऊ में हुई थी। इनका पत्र व्यवहार प्रायः राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और कार्तिक प्रसाद खत्री आदि से होता रहता था। हिंदी में गद्य के विकास में राजा द्वय का योगदान। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।